हेलो एवरीवन, मैं हूं सुंदस फिरदौस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज से हम स्टार्ट करते हैं 30 डेज का लॉजिक बिल्डिंग कोर्स इन पाइथन और डे 1 का गोल है कोडिंग का डर खत्म करना है। तो चलिए सीखे कैसे करते हैं। पहले तो है पार्ट 1। हमें इनपुट एंड आउटपुट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या होता है। पाइथन में यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें यूज करना होता है इनपुट फंक्शन। ठीक, उसके लिए पहले हमने एक्स वेरिएबल लिया, अब इनपुट फंक्शन को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग पास करते हैं, जैसे कि एंटर योर नेम। ठीक है, तो अब हमें इसको प्रिंट करना है। ठीक, चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो पाइथन के कोड को रन करने के लिए पहले आप पाइथन लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे और अपने फाइल का नाम देंगे। जैसे मेरे यहाँ पे फाइल का नाम है day1, तो मैं day1.py लिख दूंगी। अब हिट एंटर करेंगे। अब नाम, मेरा नाम तो सुंदर है, आगे सुंदर लिख के। ठीक है, चलिए अब हमें दूसरा काम क्या करना है। जो भी आप एंटर करोगे वो प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देती हूँ जिसमें कि आपको इनपुट फंक्शन के बारे में डेफिनेशन रहेगी कि ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगर आपको इसका इंग्लिश के भी नोट्स चाहिए हैं तो वो भी अवेलेबल रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये भी अवेलेबल रहेगा जो कि इंग्लिश में रहेगा। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि जैसे कि हमने यहाँ पे नेम के लिए लिया, अब यहाँ पे हम एक बार ट्राई करते हैं नंबर के लिए कि हम नंबर लेंगे और उसका हम टाइप भी चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन फिर से यूज किया और इस बार मैं लिखूंगी एंटर नंबर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट, मुझे टाइप जानना है एक्स का। ठीक, अच्छा आप यहाँ पे ध्यान दें, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, वरना ये भी कोड रन होगा। आप अब एरो की को प्रेस करेंगे तो आपने जो कमांड पहले यूज किया है वो रन हो जाएगा। मुझे पहले यहाँ पे क्लियर करना है। आपको टर्मिनल क्लियर करना हो तो आप क्लियर लिखेंगे, एंटर बटन में क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा जो भी आपका पहले का आउटपुट होगा टर्मिनल से। अब आप वापस से एरो की को प्रेस करेंगे। हाँ, आपको ये मिल गया। अब इसको आप हिट एंटर करें। नंबर, जैसे कि मैंने मुझे 5 चाहिए। देखिए यहाँ पे मुझे डेटा टाइप इंटीजर नहीं मिला है, मुझे स्ट्रिंग मिला है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन होता है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। ठीक, लोग क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ ताकि आप इसको नहीं करें अपने फ्यूचर में। तो कॉमन मिस्टेक जो कि है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया a इज इक्वल टू, ठीक है, अब मैंने यही सेम b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फर्स्ट की जगह सेकंड लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करके देखती हूँ a प्लस b। इसको मैं कमेंट कर दूं पहले कोड को। आपको ये सारे कोड अवेलेबल रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब इसको मैं रन करती हूँ तो आ जाएगा फर्स्ट नंबर हमारा, जैसे हो गया। हाँ, एक सेकेंड, इसको आप इसे मत करिएगा, टर्मिनल में इसको रन करिएगा। वही सेम कमांड पाइथन day1.py आपका फाइल नेम है ये। ठीक है, हिट एंटर। फर्स्ट नेम हो जाएगा मेरा, सॉरी फर्स्ट नंबर हो जाएगा 5, दूसरा नंबर है मेरा मान लेते हैं 6। तो हमें यहाँ पे 56 मिला, ना कि 11। क्यों?
क्योंकि दोनों का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, इंट नहीं है, तो ये कॉन्कैट हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, दो स्ट्रिंग आपस में ज्वाइन हो रही हैं, ऐड नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख देती हूँ कि मुझे 56 क्यों मिला, 11 क्यों नहीं मिला, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये ऐड नहीं ज्वाइन हो रहा है, क्योंकि इनपुट फंक्शन का डेटा टाइप ठीक है, इस वजह से ये ऐड नहीं हो रहे, कॉन्कैट हो रहे हैं। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे सही तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसको भी समझते हैं। पार्ट 3, करेक्ट वे। ठीक, मैंने यहाँ पे फिर से ए वेरिएबल लिया, इस बार हम इन फंक्शन यूज करेंगे। अब ये इन फंक्शन क्या करेगा, टाइप कास्टिंग कर देगा, किसकी, इनपुट फंक्शन की। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप में चेंज हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। ये लिख दिया, ठीक है, ओके। नाउ बी इज इक्वल टू इंट वी। ओके, यहाँ पे मैंने सेकेंड नंबर कर देना इसको। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो पहले हम कमेंट कर देते हैं जो भी हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, पहला नंबर मैंने लिख दिया है, इस बार 5 लिया है, 6 लिया है। ओ, मैंने प्रिंट तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, प्रिंट फंक्शन कॉपी वी। ओके, फिर से रन करते हैं। देखिए इस बार मुझे 11 मिला है, 23 नहीं मिला। चलिए इसका डेटा टाइप जानने की कोशिश करते हैं क्या होगा। आप इस सेम स्टेटमेंट को कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट लाइन वी। अब यहाँ पे हम लोग टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। टाइप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये डेटा टाइप बता देगा जो आउटपुट आपका आया है, जो भी आपने वेरिएबल में स्टोर किया है वैल्यू, ये उसका डेटा टाइप बताएगा। ठीक, हमें यहाँ पे मिल गया इन डेटा टाइप। ठीक है, पहले हमें यहाँ पे स्ट्रिंग मिल रहा था। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करना। अब यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हुआ है, पार्ट 4, दैट इज लॉजिक बिल्डिंग। ठीक, अभी तक मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि हमें कैसे इनपुट फंक्शन को यूज करना है, इन फंक्शन क्या करता है, हम क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिखा, यूजर से एक नंबर लो और उसको डबल प्रिंट करो। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लॉजिक लिखते हैं। यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या होगा यहाँ पे, कि ठीक, हमारे यहाँ पहला लॉजिक क्या होगा कि इनपुट लेना है। ठीक है ना, पहले इनपुट लो, दूसरा क्या करना है हमें,
नंबर में कन्वर्ट करो। फिर है स्टेप 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए हैं। अब इन्हीं स्टेप्स को हम कोडिंग में चेंज करेंगे। चलिए उसको भी समझते हैं कैसे करेंगे। अभी हमने क्या सीखा है ऊपर यहाँ पे, हमें इनपुट फंक्शन लेना होता है जब कोई यूजर से हमें इनपुट चाहिए हो तो पहले है कि इनपुट लो, तो यहाँ पे हमने कॉपी बी। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर ठीक है, हमने यहाँ पे नंबर एंटर कर दिया। अब ठीक, अब यहाँ पे लिखा है कि उसे नंबर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इसको हम सॉरी अब स्टेप 2 को लिखते हैं यहाँ पे कॉपी वी। ठीक, अब वापस हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू इंट। आपने इन फंक्शन यहाँ पे यूज करना, तभी ये कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग टू नंबर। अब हमारी ये इनपुट फंक्शन हो गया, इसको हमने कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, तो ये कन्वर्जन भी हो गया। अब क्या लिखा है कि हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 2। ठीक है, इसे भी कर देते हैं कॉपी। अब यहाँ पे लिखेंगे बी। ठीक, मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चाहिए है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में आपको लिख के बता देती हूँ। मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एस्ट्रिक और 2। ठीक है, तो अब इसको हम कोडिंग में लिख के देखते हैं कि इसको कोडिंग में कैसे लिख सकते हैं। तो लिखा प्रिंट x इंटू 2। कुछ इस तरह से हमने कोडिंग बना ली अपनी। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं अपना कोड कर दूं कमेंट, और यहाँ पे ये जो पहला स्टेप है ये मैंने आपको सिर्फ दिखाया कि यूजर से इनपुट कैसे लेना होता है। ठीक है ना, अब इसको मैंने कन्वर्ट किया है बाद में, तो हम इसको बस एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, मैंने उसी चीज को वापस से लिखा है, बस इन फंक्शन के अंदर हमें ऐसा चाहिए फाइनल करना है। तो यूजर से पहले नंबर लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसको भी हम करके देख लेते हैं रन। हम यहाँ पे लिखते हैं 5, देखिए हमको 10 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। पहले आप लॉजिक लिख लीजिए, उसको एक एक करके उसके आप कोड लिखिए। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। सेम लॉजिक यूज करके हमें फिर से बनाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यूजर से नंबर लो और उसका स्क्वायर प्रिंट करो। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यूजर से 2 नंबर लेने हमें। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर्स लो और उसका सम, उनका सम प्रिंट करो। एक और क्वेश्चन चलिए ले लेते हैं, यूजर से
नाम लो और प्रिंट करो। यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल रहेगा और आपको जितने भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है वो सारे कोड्स और इसके जो नोट्स हैं वो सारे अवेलेबल रहेंगे, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी। आप दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।